नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसके बाद अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज जो मैं लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस क्यूज का 31वां पार्ट है। 30 पार्ट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट में आप जा कर के चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन साहब ने परमाणविक सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो 1803 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जॉन डाल्टन साहब से पहले भी महर्षि कनाद ने परमाणविक सिद्धांत के बारे में ही नहीं बल्कि न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में भी जानकारी दे दी थी। अगर आप लोग डिमांड करते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं महर्षि कनाद के ऊपर कंप्लीट वीडियो एक बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनाद ने क्या क्या चीज़ों की खोज बहुत सारे वर्तमान के साइंटिस्टों से पहले कर चुके थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इसका सही आंसर जा रहा है न्यूट्रॉन। अब दोस्तों, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ठीक है, चैडविक ने की थी। इसके बाद दोस्तों, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूट्रॉन है यह एक अस्थायी कण है। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, यह आवेश रहित होने के कारण ही नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ और हम जानेंगे कि इसका द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं जागा होगा कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो चलिए हम जान लेते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, ये चीज़ें होती है। दोस्तों, मेरे पास पेन टैब नहीं है, मैं अपनी उंगली के सहारे लिख रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट रहा तो मैं पेन टैब भी परचेज कर लूँगा। ठीक है इसके बाद थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी जो जीवन काल होती है, ये बहुत ही डीप स्टडी के बाद आपको पता लगेगा कि न्यूट्रॉन की जो जीवन काल होती है, जीवन काल जो होती है वो 17 मिनट का होता है दोस्तों। ठीक है, 17 मिनट का। ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मेरे चैनल के माध्यम से हर वीडियो में मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर सीखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोस्तों, कभी आपने सोचा, सपोज कीजिए कि ये एक नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन के पास भी प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के पास भी प्लस चार्ज। तो आपने कभी सोचा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हुए और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मूव करते रहता है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी एक दूसरे के साथ कैसे रह रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा आकार करता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों नाभिक के अंदर है, तो ये कैसे एक साथ है? ठीक है, जबकि दोनों के पास पॉजिटिव है। तो दोस्तों, ये चीज़ें संभव होती है पाई मेसॉन कण के एक्सचेंज के कारण। अब दोस्तों, आपको ये चीज़ें जाननी होगी कि पाई मेसॉन कण है क्या। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी? तो दोस्तों, यह एक अस्थायी मूल कण है। पाई मेसॉन कण भी जो है वो एक अस्थायी मूल कण है, जिसका जीवन काल जो होता है वो 10⁻⁻8 होता है। कितना होता है जीवन काल? 10⁻⁻8
8 होता है, ठीक है, इतनी होती है। इसके बाद थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिए कि पाइमेसोन कण का जो खोज होता है, खोज हुआ था, वो हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 35 ईस्वी में। और किसने किया था? तो एच यूबाक, ठीक है, यूबाक ने खोज की थी। तो इतनी चीजें आपको यहां से मिल चुकी है जानकारी। अब देखिए होता क्या है कि इसका कण यहाँ एक्सचेंज होता है और इसका कण यहाँ एक्सचेंज होता है। तो ये कणों का जो एक्सचेंज होता है उसके वजह से ही पॉजिटिव होते हुए भी नाभिक के अंदर दोनों स्टे कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है उपधातु, ठीक है। ऐसे तत्व जिनके अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों गुण समाहित होता है उसको हम बोलते हैं उपधातु। कभी कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लेड का अर्थात सीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल फैमिलियर हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका रिवीजन करवाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक होती है, यानी धातु की तरह चमक होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेफाइट में भी धात्विक चमक होती है और आयोडीन में भी धात्विक चमक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपधातु है? क्या बोला है? उपधातु। तो इसका सही आंसर है सभी के सभी। देखिए एंटीमनी को आप उपधातु के रूप में जानते थे, लेकिन आज आप सारे के बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखिए आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, बिस्मिथ उपधातु है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक यौगिक है? यौगिक पूछा है, तो इसका सही आंसर है अमोनिया, ठीक है, यौगिक है। अब देखिए थोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक यौगिक क्यों है? तो क्यों है? इसके रासायनिक बंधुओं में जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं, इसके वजह से ये यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? वो कौन सी ऐसी पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है मिट्टी का तेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है H2O, यानी कि जल, यानी कि पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है क्या? तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो है क्या ये? यह एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कंफ्यूज किया जा रहा था सिर्फ आपको, ठीक है, कंफ्यूज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है, ठीक है, और 5वीं अवस्था भी होती है। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसको भी बताऊंगा कि 5वीं अवस्था कौन सी होती है, जिसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया था, ठीक है। बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो 5वीं अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मेरे से रहा ही नहीं जाता, अगर जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट है तो मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है।
मैं परवाह नहीं करता कि वीडियो की लेंथ क्या जाएगी। मैं जानता हूँ कभी कभी वीडियो की लेंथ 30 मिनट प्लस चल जाती है, और हिस्ट्री का जो मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ उसको एक बार विज़िट कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो बन जाती है, 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि मैं उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर है मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला है, कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। ठीक है, और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, क्या स्टाइल से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा है, हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है और ये कार्बन का अपरूप भी है। अपरूप किसका? तो कार्बन का, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दोस्तों ये भी सबसे पहले कनाद ने कहा था। ठीक है, विश्व के प्रत्येक सूक्ष्म कण, विश्व के प्रत्येक पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, उसके बारे में कनाद जी ने पहले ही बता दी थी। ठीक है, तभी तो मैंने बोला था कि कनाद सर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, महर्षि कनाद के बारे में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद होता है, बारूद क्या है? तो एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु निम्नलिखित में से क्या है? अब देखिए वायु है क्या, पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि वायु ना, तो एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन ना तो तत्व है और ना यौगिक है, तो उस समय यहाँ पे आया था कि वायु, तो वायु है क्या? तो एक मिश्रण था, मैंने बताया था ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सोडियम जो है वो शुद्ध तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये है यौगिक की परिभाषा, जो आपने ऊपर में थोड़ी देर पहले यौगिक यौगिक का चर्चा सुना था, तो उसकी परिभाषा भी आप लोग जान लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये लाइन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के विचार के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो सही आंसर है प्रोटॉनों की संख्या। क्या? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या से ही किसी के परमाणु के क्रमांक की सही जानकारी होती है। और दोस्तों जब मैं न्यूक्लियस स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे क्या होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, और मैंने बहुत अच्छे से न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि इसकी न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो 1932 ईस्वी में की गई थी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जेम्स चैडविक ने की थी खोज। ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया था कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, और फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इसका जीवन काल, बताइए जीवन काल जो बताया था वो बताया था लगभग 17 मिनट के आसपास। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें मैंने और भी चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को सुनने के लिए। मैंने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट देने की कोशिश की है। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।